आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता के बारे में कि पृथ्वीराज चौहान कौन था और संयुक्ता कौन थी, क्या हुआ उनके बीच। इन सब के बारे में हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, पृथ्वीराज थर्ड भी कहा जाता है इसे, या और इसको क्या कहा जाता है, और इसको राय पिथौरा भी कहा जाता है। पिथौरा भी इसे कहा जाता है। यह सोमेश्वर का पुत्र था। यह सोमेश्वर का पुत्र था और यह 1178 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1178 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो 1100 में पृथ्वीराज चौहान और परमार द्वीप के बीच युद्ध हुआ जिसमें कि परमार द्वीप के सेना नायक आला उदल थे जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। तो यहीं से अब हमें पता चलता है इसके बाद हुआ तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि में चंद्रबरदाई द्वारा पता चलता है, जिस चंद्रबरदाई जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इसने पृथ्वीराज रासो लिखा है। और इसी समय पता चलता है कि चंद्रबरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो से लिखा हुआ है। और पृथ्वीराज रासो में पता चलता है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 युद्ध हुए और यहीं से शुरुआत होती है मोहम्मद गौरी की, जो कि तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था। किसके भी तराइन का प्रथम पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। तो इसमें पृथ्वीराज तो जीत जाता है, मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। मोहम्मद गौरी की पराजय इसमें होती है। और उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध 1 साल बाद फिर मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान पर 1192 में। पहले ये नहीं, यह वहीं से स्टार्ट होती है संयुक्ता की। जब इधर 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, मोहम्मद गौरी की पराजय हुई, तो वह उधर कन्नौज के राजा, जिसकी कन्नौज में एक डायनेस्टी चलती थी, वंश चलता था गढ़वाल वंश, जिसके राजा जयचंद्र थे। उधर कन्नौज में चला था गढ़वाल वंश और उसके राजा थे जयचंद्र की ही पुत्री थी संयोगिता। और इसी संयोगिता के प्रेम के जाल में पढ़कर जो कि पृथ्वीराज चौहान, जो कि युद्ध से बेखबर थे और उनकी युद्ध नीतिक शैली बदलती जा रही थी, क्योंकि वह इसी प्रेम में जो कि अपने आप को व्यस्त रख पाते थे। तो वो काफ़ी प्रेम करते थे पुत्री संयुक्ता से प्रेम करते थे। और राजा जयचंद्र, जो कि संयुक्ता का पुत्र था, वह नहीं चाहता था कि संयुक्ता और पृथ्वीराज चौहान के बीच की
का विवाह हो। इसीलिए वह एक स्वयंवर का आयोजन करता है और स्वयंवर में वह सभी राजाओं को बुलाता है, किंतु वह नहीं बुलाता है किसी पृथ्वीराज चौहान को। और इसी में अपने पृथ्वीराज चौहान आपा खोदते हैं और आपा खोदते हैं और आपा खोकर जो कि स्वयंवर से डायरेक्ट सीधे उठा लाते हैं संयोगिता को, जिससे कि संयोगिता के पिता काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं पृथ्वीराज चौहान पर और इन दोनों में मतभेद चलने लगता है और इन दोनों में युद्ध नीति प्रारंभ हो जाती है। और इसी का फ़ायदा उठाता है मोहम्मद गौरी, जो कि मोहम्मद गौरी 1 साल बाद फिर 1192 में ईस्वी में आता है 1192 में पृथ्वीराज चौहान पर पृथ्वीराज चौहान पर तराइन का द्वितीय युद्ध यहीं से हुआ। 1192 में चौहान पर आक्रमण करता है। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर देता है और इसमें मोहम्मद गौरी विजय होता है। मोहम्मद गौरी विजय इसलिए होता है क्योंकि मोहम्मद गौरी का साथ कन्नौज के राजा गढ़वाल वंश के राजा जयचंद्र साथ देते हैं। जिससे कि उसको अनेक प्रकार से सैनिक मिल जाते हैं और पूरी तरह से वह मजबूत हो जाता है। और यह मोहम्मद गौरी प्रेम के प्रसंग में पढ़कर जो है कि यह मोहम्मद गौरी और यह पृथ्वीराज चौहान प्रेम प्रसंग में पढ़कर जो कि युद्ध नीति पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उनकी सेनापति काफ़ी बुरी तरह से हार होती है। और इसी का फ़ायदा उठाता है मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गौरी राजा जयचंद्र से मिलकर पृथ्वीराज चौहान की बंदी बना लेता है और पृथ्वीराज चौहान की हत्या करता है। लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान हत्या नहीं बल्कि उनके दरबारी को भी चंद्र बदाई ने क्या किया है, क्योंकि यह वह बताते हैं कि जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कैद किया, अपने बाद बंदी बना लिया, तो उसके बाद वह एक कारागार में डाल देता है, जिससे उनको टार्चर करता है, उनकी आँखें निकाल लेता है, उनको लौह की राड छुआई जाती है, जिससे कि वो इस्लाम कबूल करें। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ऐसा करते नहीं हैं और उसी के साथ दरबारी कभी भी कुछ गुनाह करके उसमें चला जाता है उनके साथ पृथ्वीराज चौहान के बीच। और लोग यहाँ तक बताते हैं, इतिहास का बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को सफेदी बाढ़ चलाना आता था। तो एक बार उसने एक शेर का आयोजन किया मोहम्मद गौरी ने, और मोहम्मद गौरी ने काफ़ी ऊंचाई पर बैठे थे और पृथ्वीराज चौहान नीचे सफेदी बाढ़ चलाना जानते थे। तो और वह बात उनकी आँखें तो फोड़ दी गई थी। तो वह चंद्र बंदाई एक प्रकार का जो कि लेखक थे, उसने अपने ज्ञान में कुछ ऐसा गाया और बताया कि वह कितने ऊपर कितने नीचे कितने लेफ्ट कितने राइट बैठे हैं, और वहीं से वह उनके बातों के इशारों को सुनकर पृथ्वीराज चौहान जान जाते हैं और वहीं से अपना बाढ़ छोड़ते हैं, जिसमें से कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। और राजा और जो चंद्रबदाई कवि हैं वह पृथ्वीराज चौहान की हत्या करते हैं कि ताकि मुस्लिम न पकड़ कर मार दें, और खुद अपने भी मर जाते हैं। खैर यह तो हिस्टोरिकल बात हो गई, लोग इतिहासकार मानते हैं ऐसा हुआ है कि नहीं पता नहीं। लेकिन 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, जो कि राजा जयचंद्र में मोहम्मद गौरी की साथ दिया था। मोहम्मद गौरी का साथ देने से पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। अगर कहीं पर हम पृथ्वीराज चौहान को विजय बोल दिए होंगे 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध में, तो गलत है। मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, जिससे यहीं से मुस्लिम की स्थापना हो गई, मुस्लिम शासन की स्थापना हो जाती है। 1192 से मुस्लिम शासन की स्थापना हो जाती है और मोहम्मद गौरी का मुस्लिम शासन की स्थापना हो जाती है। और इधर मोहम्मद गौरी 1193 में दिल्ली को तो अपनी राजधानी बनाना नहीं चाहता था, तो 1193 में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। और 1193
दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। और जो कि 1194 चंदावर का युद्ध हुआ, जो कि राजा जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर का युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी वर्सेस राजा जयचंद्र के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी विन होता है, राजा जयचंद्र हार जाते हैं। और जो यहीं से मुस्लिम की स्थापना तो कर देता है। 1193 में मुस्लिम शासन की स्थापना हो जाता है। और 1194 ईस्वी में वह मोहम्मद गौरी राजा जयचंद्र की हत्या करता है। और बख्तियार खिलजी के द्वारा 1204 या 5 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाता है। 1204 या 5 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा को नष्ट करवाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को नष्ट करवाता है। और यहीं से मुस्लिमों का आतंक बढ़ता जाता है। तो ये थी आज की पृथ्वीराज चौहान के बारे में और संयुक्ता के बारे में, जिससे हमने कुछ मोहम्मद गौरी की टिप्स दी आप लोगों को। तो यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।